Beginning after the end? More like end before the beginning. Because what is this PowerPoint ass animation? मतलब ये एनिमे आने से पहले लोग सोच रहे थे कि ये वन ऑफ द बेस्ट इसेकाई एनिमे बन जाएगा, सोलो लेवलिंग का हाइप भी खा जाएगा, जो कि मैं समझता हूँ क्योंकि जिन्होंने मानहवा पढ़ा है उन्हें पता है कि इसकी कहानी किस लेवल की है। बट इंस्टेड हमें वही मिला जो अर्जुन कपूर हर फिल्म में करता है, पॉटली भर के हगासा। लाइक सीरियसली 2025 में जहाँ पर एआई से एनिमेशन बनने लगे हैं, वहाँ ये लोग एनिमेशन के नाम पर स्टिल इमेजेस से पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बना दिए। पूरी एनिमे में मूवमेंट के नाम पर तो बस मेरा हाथ ही हिला इससे बंद करने के लिए। लिटरली इस एनिमे में उतनी ही मूवमेंट होती है जितनी एक कार का होता है अपने गैराज में। और तुम्हें पता है हाल ही में जब TBAT के क्रिएटर से पूछा गया कि उन्होंने एक एड स्टूडियो को इस एडेप्टेशन के लिए क्यों चुना, तो उन्होंने बोला कि वो लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर पैशनेट थे, इसलिए उन्होंने उन्हें चुना। अगर ये पैशनेट होना कहा जाता है तो हाँ, ये लोग उतने ही पैशनेट थे जितना इंडियंस क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स को लेकर होते हैं, जितना सकुरा नारुतो को लेकर थी और जितना तुम्हारा क्रश तुम्हें लेकर है। अरे बस कर भाई। और तो और जब एनिमे के रिबूट को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि इसका रिबूट बने और जैसा एनिमे बना है वैसे ही उसे सपोर्ट दिखाया जाए, क्योंकि जब कोई बच्चा मुश्किलों से गुजरता है तो उसे छोड़ते नहीं है, उसे सपोर्ट किया जाता है ताकि वो अपनी मुश्किलों को पार करके कुछ अच्छा कर सके। लाइक ही लिटरली पुल्ड द इवन इफ इट्स अगली यू स्टिल लव योर चाइल्ड कार्ड। और देखो, मैं मानता हूँ तुम अपने बच्चे को मुश्किल समय में नहीं छोड़ोगे, पर भाई ये कोई बच्चा नहीं है। तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम्हारा बच्चा कैसा दिखेगा, पर तुम ये तो डिसाइड कर सकते हो कि एक एनिमे अडेप्टेशन कैसा होगा। और चलो एक बार को सपोर्ट भी कर लें, पर किस चीज को, एनिमे को या फिर हिलते हुए UPNG को? At this point, just put the slideshow of manhwa panels and ask AI to fill the gaps. It'll be better than this shit. बाकी ये तो मेरी भड़ास थी, पर जैसे कि TBATE के ऑथर ने भी इंटरव्यूज में बताया कि उन्हें एनिमे एडेप्टेशन में क्रिएटिव फ्रीडम नहीं दी गई थी, तो उनके हाथ में कुछ नहीं था कि एनिमेशन कैसा दिखेगा। और ऑब्वियस सी बात है, अपनी सीरीज का एनिमे एडेप्टेशन एक बहुत बड़ा मौका होता है मास ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, जैसा कि सोलो लेवलिंग के साथ हुआ था। तो शायद इसी वजह से TBATE के ऑथर ने इतना बैकग्राउंड चेक नहीं किया होगा एक एड स्टूडियो का, और अगर किया भी होगा तो जैसा कि मैंने कहा ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। सो आई काइंडा गेट हिम। लेकिन ये एक कैट स्टूडियो की गुद्दी तोड़नी बनती है। उन्हें एग्जैक्टली पता था व्हाट दे आर गेटिंग इनटू डिस्पाइट देयर कैपेबिलिटीज। फिर भी उन्होंने जब देखा कि एक मैनहवा एडेप्टेशन जैसे सोलो लेवलिंग इतना फेमस हो गया, तो इन्होंने भी वही चीज करनी चाहिए TBAT के साथ, मतलब ट्रेंड राइड करना था। लेकिन क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। अब अगर मैं भी गुकेश को देखकर चेस खेलना शुरू कर दूं तो वर्ल्ड चैंपियन थोड़ी बन जाऊंगा। बाकी एनिमेशन को एक बार को साइड में रख भी लें। और अगर हम कहानी की बात करें, द ओनली थिंग दैट कैन सेव दिस एनिमे, वहीं पर ये लोग फकअप्स कर रहे हैं। देखो, मैं समझता हूँ कि एनिमे एडेप्टेशंस में बहुत सारे सीन्स काटने पड़ते हैं क्योंकि कम समय में बहुत सारा कंटेंट दिखाना होता है, पर फिर भी जो चीज एक कैरेक्टर के डेवलपमेंट का मेन हिस्सा होती है उसे तो नहीं काटना चाहिए। मनहवा में आर्थर के बचपन के सालों को बहुत डिटेल में दिखाया गया है, कैसे वो अपनी पास्ट लाइफ का नॉलेज इस्तेमाल करके ट्रेन करता है, अपनी नई फैमिली से प्यार करना सीखता है और धीरे धीरे अपने ब्रूडिंग और पास्ट लाइफ वाले एटीट्यूड से निकलकर एक ज्यादा फ्रेंडली इंसान बनता है। और ये सब उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन एनिमे में इन सब बातों पर ध्यान देने के बजाय फालतू के मजाक पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। और तो और आर्थर के चाइल्डहुड आर्क का लॉस्ट इन द फॉरेस्ट वाला हिस्सा, जो बैंडिट अटैक के तुरंत बाद और सिल्विया से मिलने से पहले आता है, उसे भी पूरा का पूरा काट दिया गया, जो कि मेरे हिसाब से एक इम्पोर्टेंट सीन था, क्योंकि वो सीन्स दिखाते हैं कि आर्थर गिरने के बाद कितना ज्यादा घायल था। वो ऐसे ही मैजिकली सर्वाइव करके डायरेक्टली सिल्विया के सामने नहीं आया था। उसने कई दिनों तक जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल किया था। उसका शरीर क्रिपल्ड था और वो फैमिन और डिहाइड्रेशन की हालत में था। फॉरेस्ट के बीच में आर्थर का धीरे धीरे अपना रास्ता बनाना, बट एक पॉइंट पर सिल्विया की आवाज सुनकर उसका लेयर डिस्कवर करना, ये सारे सीन्स बहुत जरूरी थे आर्थर की पर्सनालिटी को शोकेस करने के लिए। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये चेंजेस जरूरी थे ताकि एडेप्टेशन टाइट और पेस में फिट हो सके, लेकिन मेरे हिसाब से ये सीन्स जरूरी थे क्योंकि ये पूरा आर्क सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, बल्कि आर्थर की डिटर्मिनेशन, उसकी स्मार्टनेस और उसका लेवल हेडेड होना भी दिखाता था, डिस्पाइट हिम बीइंग अ किड इन सच अ डेंजरस सिचुएशन। तो हाँ, काफी डिसअपॉइंटिंग एनिमे एडेप्टेशन रहा है और इसका सीजन 1 न सिर्फ एनिमेशन की वजह से बल्कि कहानी की वजह से भी बर्बाद हो चुका है। लेकिन उम्मीद करो कि अगर कभी इसका नेक्स्ट सीजन आए तो होपफुली ये सारी आलोचनाएं जो इन्हें मिल रही हैं उससे कुछ सुधार करें। बाकी मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, मनहवा ही पढ़ो, वो ज्यादा बेहतर है।